हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो थंबनेल से पता चल गया होगा दोस्तों कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो मैं फिर से वही काजल की मम्मी के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ और काजल की मम्मी का मानसिक संतुलन हो गया है खराब, इसलिए उसका भी कारण मैं बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा। और ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है दोस्तों कि वो एक जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है वही ऐसी ऐसी हरकतें कर सकता है। बाकी सामान्य जो पढ़ा लिखा चाहे जो अच्छे से रहेगा वो इस तरीके से हरकत नहीं करेगा। और उनकी वीडियो मैंने देखा, मैं बहुत चकित हो गई कि अरे काजल की शादी क्या हुई कि माँ के दिमाग पर इतना गहरा चोट लगा कि वो ऐसी ऐसी हरकतें करने लगी। मुझे तो इतना उम्मीद भी नहीं था कि एक माँ बेटी से इतना जलन। क्यों भाई, क्यों? आपकी वो बेटी है, वो आपकी बेटी है। बेटी की खुशी नहीं देखी गई क्या? बेटी और दामाद की खुशी नहीं देखी गई? आप क्या चाहते थे कि हमेशा उसी तरह दर दर ठोकर खाते रहें? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। बढ़ती हूँ वीडियो में आगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैंने कल वीडियो एक देखा, हालांकि इनके ऊपर कई 2-3 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। इनकी हरकतों से मैं काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ। अब बार बार इनको मैं सब्सक्राइब कर ली हूँ कि इनकी क्या क्या हरकतें होती हैं, क्या क्या ये करती हैं, तो सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने आ ही जाती हैं। मैं कितना भी सोच रही हूँ कि अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, एक माँ की तरफ से पहल की गई और एक माँ ही ख़त्म कर दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक बेटी के लिए काफ़ी ये परेशानी की वजह बन गई हैं। कैसी माँ हैं जो एक बेटी की परेशानी की वजह बन गई? काफ़ी वो परेशान है बेटी दामाद इनकी हरकतों को लेकर, और ये पागलों जैसा हरकत कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? आती हूँ मुद्दे पर। और मुझे बड़ी हंसी भी आ रही है कि ये बोल रही हैं कि मैं अभी 16 साल की ही बच्ची हूँ। 16 साल की, इनको किसी ने आंटी बोल दिया तो इनको बड़ा बुरा लग रहा था। इनको मैडम क्यों नहीं बोला गया? इनको 50 साल की जिनके 3 दामाद उतर गए हैं, उन्हें आंटी माँ नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? अगर 50 साल की भी होंगी तो कहते हैं ना, और बहुत औरतों को बड़ा बुरा लगता है। भले बेटी दामाद नाती पोता कोता सारे आगे पीछे घूमते रहें, लेकिन कुछ औरतें होती हैं कि अपने उम्र को बड़ा छिपाती हैं। अगर उनको कह दीजिए कि आप इतने साल के हैं तो बड़ा बुरा लगता है, मिर्ची भी लग जाती। कुछ हमारे सोशल मीडिया पर भी कुछ औरतें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन वो अपने आप को लड़कियों से कम नहीं समझती हैं। जैसा कि काजल की माँ, मुझे तो लग रहा है कि काजल से भी छोटी अपने को मान रही हैं। हालांकि काजल इन्हीं की बेटी है और कह रहे हैं कि मेरी 16 साल में काजल हो गई। चलिए 16 साल में हो गई तो क्या कितने साल की हुई काजल? थोड़ा गौर करिए अपने उम्र को देखकर। बाल जो काट कर आगे लटका लेने से हीरोइन नहीं बन जाता इंसान, और कम उम्र का नहीं, वो अंदाज़ा मिल जाता है कि कौन कितने उम्र का है। सारी चीज़ें समझ में आती हैं। सिर्फ आप ही एक इस दुनिया में नहीं हैं, सभी की आंखें पढ़ती हैं इस चीज़ को। आप नौकरी कर रहे हो, एक आशा बहू हो, कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं कर रहे हो, आशा बहू हो, और इतना ज़्यादा आपको घमंड है जैसे कोई बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल के डॉक्टर बन गई हो। उस तरीके की आप अपने को समझ रहे हो। गांव गांव घूमने वाली आशा बहू को मैं समझ रही हूँ, जानती हूँ। मेरे हर दरवाजे पर घूम घूम कर पूछती हैं किसका बच्चा होने वाला है, किसका नहीं होने वाला है। इसलिए कि उनमें उनको वो हॉस्पिटल तक ले जाती हैं तो उनको कमीशन मिलता है। अब कमीशन कितना मिलता है बहुत अच्छी तरीके से मुझे मालूम है। और ये सोच रहे हैं कि चलो बेटी का मुद्दा आया है तो मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाऊं और व्यूज कमाकर डॉलर छापूं। ये सोच रहे हैं कैसे भी हम इस मामले को ख़त्म नहीं होने देंगे। अभी एक दिन पहले की वीडियो में इन्होंने बोला कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, और मैंने सारी वीडियो प्राइवेट कर दी। फिर से ये अपनी हरकतों पर आ गई हैं, इसलिए कि डॉलर का लालच दोस्तों ऐसा होता है ना कि वो कोई भी काम करने पर
आ जाता है इंसान। कितना भी गंदा से गंदा गिरना होगा ना, वो गिरने के लिए तैयार होगा। पैसा जिसके मुंह लग जाता है, डॉलर जिसके मुंह लग जाता है ना, कहते हैं ना दोस्तों कि शेर के मुंह में अगर खून लग जाता है ना तो बार बार मांस खोजता है। इसी तरह जिसके पास जितना डॉलर आता है उतना ही उसका मुंह, उसका पेट नहीं भरता है डॉलर से। इनको भी अपना बेटी दामाद मिले हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए। कौन ऐसी माँ होगी दोस्तों, बार बार इसको मैं समझा समझा के थक गई हूँ कि अभी भी मान जाओ, बेटी की ज़िंदगी मत बर्बाद करो। वो आराम से बेचारे रह रहे हैं, कैसे कैसे दुख तकलीफ से वो आगे बढ़कर अपने मकान को तैयार किए। अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें बाकी हैं। मैंने कल वीडियो देखा मिथुन और काजल की, वो उसमें आई थी जो कन्यादान देने वाली, ये खुद मना कर दी औरत। ये जो काजल की माँ है, ये खुद मना करती है कि मुझे 3 कन्यादान नहीं देने हैं। जब इसने मना किया तब काजल सोची कि अब भाई चाची के से बोलूं, चाची भी मना कर दी। और तब जाकर किसी जान पहचान, शायद वो भी यूट्यूबर हैं, उनको तैयार कराया गया कन्यादान देने के। वो बेचारी परेशान होकर कहने लगी कि मैं ही कन्यादान दे देती हूँ। कन्यादान देने में है क्या? हालांकि हल्दी मटकोरा जो भी होता है वो सारी रस्में उन्होंने पूरा किया बखूबी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कन्यादान जिस दिन दिया जाता है निराजल व्रत नहीं रहा जाता है, कुछ खा पी कर भी किया जाता है। अगर उन्हें कोई बताने वाला नहीं था तो कम से कम काजल की माँ तो बता देती। ये तो 2 कन्यादान दी थी। आज जो वीडियो में बता रही है कि चीनी का शरबत पिया जाता है, फल फ्रूट्स खाया जाता है, तो ये चीज़ें क्या उनको बताने वाला कोई नहीं था? बेचारी इतनी परेशान हो गई। निराजल व्रत और सभी को नहीं रहा जाता है दोस्तों। निराजल व्रत रहकर वो बेचारी रात होते होते कैसे भी तैयार भी हुई, सोची कि चलो ठीक हो जाए। और अपनी तबीयत के बारे में किसी से वो कहना नहीं चाहती थी, सोच रही थी कि सारे लोग कहेंगे कि हम नाटक बनाने लगी। वो अपना पूरा का पूरा 100% देने के लिए तैयार थी, लेकिन उनके न खाने की वजह से उनके सर पर गैस चढ़ गया, जो कि उनकी हालात बहुत ख़राब हो गई। और ये चीज़ मैंने जो काजल को तैयार करने के लिए आई थी, उन्होंने भी अपनी वीडियो में बताया कि हमको जयमाल जाने में देर हो गया, उनको उनके सर को मैं दबाने लगी, उल्टियाँ होने लगी। इस बीच उनके पति ने हॉस्पिटल में ले जाना बहुत उचित समझा, इसलिए कि अगर किसी कार्यक्रम के लिए उनको थोड़ा देर और वेट करती तो हो सकता है कि जान भी जा सकती थी। तो जान से बढ़कर, कन्यादान से बढ़कर जान को बचाना जरूरी है कि कन्यादान देना। कन्यादान तो फिर भी कोई भी दे सकता था। हालांकि पंडित जी ने गौरी गणेश क्या क्या करके कन्यादान दिलवाया। जब शादी ही इतनी विचित्र कर दी इनकी माँ आई और बोल रही कि मैं गर्म पानी की थी तो काजल ऐसे नहा ली, मेरे यहाँ ऐसे होता है वैसे होता है। तो ये वही इसीलिए तो आपको बुलाया गया था। थोड़ा पहले आती, थोड़ा ये क्या हल्दी मटकोर भी करवा लेती। तो आपने साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगी। मैं वीडियो कॉल देखी हूँ कि जब काजल रो रही थी उस समय 1 महीना पहले की वीडियो मैंने देखा। उसमें मिथुन बोल रहे थे कि ये रो रही हैं, और आप साफ साफ मना कर रही थी कि जिस दिन भगी उस दिन नहीं रोई। तो फिर आपको आने की क्या ज़रूरत थी? सच में सारे लोग कह रहे हैं कि एक बेटी के ज़िंदगी में ये जहर घोलने के लिए एक माँ आ गई है। मैंने पहली बार ऐसी माँ को देखा है। आप जहर ही घोल रहे हो अपनी बेटी की ज़िंदगी में। टेंशन में हो गई है, कितना भी खुश रहना चाहती हैं, एक न एक आपकी वीडियो सामने से आती जा रही हैं। जो कन्यादान देने वाली थी उन्होंने शायद कोई वीडियो डाला था, इनको आंटी बोल दिया था। इनको बड़ी मिर्ची लग रही है। ये आंटी नहीं है, 3 दामाद इनके उतर गए हैं, 1 बेटा है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे पति अभी कम उम्र के हैं। अरे आप बच्ची तो नहीं है ना, 3 बेटी की शादी जो कर लेता है वो आंटी नहीं तो क्या कहलाता है? वो दादी माँ भी कहलाने लगेगा। आप ऐसे बालों को झटक रही हैं जैसे लग रहा है कि जुल्फ फहरा रही हैं। बाल कटवा लेने से कम उम्र नहीं हो जाता है। 3 दामाद उतर है और आप बोल रही हैं कि अरे क्या मैं बूढ़ी लग रही हूँ, क्या मैं 50 साल की लग रही हूँ? हाँ लग रही हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर कोई कह भी दिया तो आप नहीं भी होंगी, 2-3 साल का अंतर भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बात का बतंगड़ बढ़ाने की क्या जरूरत थी?
क्या ज़रूरत थी बात का बतंगड़ बनाने के लिए। और आज आप कह रहे हो कि वक्त आएगा और आप अपने बच्चे को बैठा कर और उलूल जुलूल बातें कर रहे हो। बच्चा सुनने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं था, उसको बाथरूम तक ये नहीं जाने दे रही है ये औरत। कह रही है ना विराट, है ना विराट, वीडियो देखे ना। अरे बच्चा है, उसको क्यों इतना प्रेशर डाल रही हो? अपने तो प्रेशर ले ही रही हो, उस बच्चे को क्यों परेशान कर रही हो? उसको खेलने खाने की उम्र है, उसे छोड़ दो। उसको बार बार अपने सामने बैठाकर उलूल जुलूल बातें करती हो, बेटी की शिकायत करती हो, वीडियो की बात करती हो। कह रही हो कि मैं पार्लर में गई थी तो वहाँ पर ये वीडियो देखकर लोग कह रहे थे कि अरे आप तो आंटी नहीं लग रही हैं, आप तो एकदम मैडम लग रही हैं, आप तो दीदी लग रही हैं, आप तो छोटी बच्ची लग रही हैं। मतलब क्या है? और दोस्तों ठहाका मार के ये हंस रही है औरत। लग रहा है पागलों जैसा हरकत कर रही है। मुझे जरा भी इसकी हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं। काजल और मिथुन को भले बुरा लगे, लेकिन काजल की माँ जो कर रही है ना, काजल तुम्हारी माँ जो कर रही है, किसी की माँ ऐसी हरकतें नहीं करती हैं। कैसे यार, तुम कैसे अपनी माँ को झेल रही हो? मुझे नहीं पता कि कैसे तुम झेल रही हो। हमको तो इस औरत से ज़्यादा तो हमको काजल समझदार लग रही है, काफ़ी समझदार लग रही है। ये कह रही है कि मैं शंकर भगवान की भक्त हूँ, शंकर भगवान की तरह तांडव। शंकर भगवान तो तांडव करते थे, गुस्सा होते थे, तो क्या उनके जैसा ये भी तांडव कर रही है? मुझे तो लग रहा है कि इसका तांडव मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमें पता है कि सोशल मीडिया पर इसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जा रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं कर रही हूँ। थोड़ा तो ब्रेक ले लो भाई, अभी भी ब्रेक ले लो। तुम्हारी बेटी काफ़ी गंभीर, तुम्हारे दामाद इतने अच्छे दामाद पाई हो और फिर भी कंट्रोवर्सी में आगे आकर कूद गई हो। वीडियो लाने की क्या ज़रूरत थी? तुमने जो वहाँ पर किया सभी को पता है। भले कोई वीडियो लाए ना, जैसे एक बच्चे को बैठा ली है ना विराट, हाँ ना, उसको बाथरूम तेज की लगी है, वो बाथरूम बेचारा जाने के लिए परेशान है। उसको बार बार इतना बैठा रही कि लग रहा है उसका बाथरूम पैंट में ही हो जाएगा। इतनी वीडियो बनाने में व्यस्त है कि मेरे पति को नहीं देखी हो। और जो कन्यादान देने वाली थी उनको इतना उल्टा सीधा ये औरत बोल रही है। वो बेचारी अनजान होकर इतना त्याग कर कर ये सारी चीज़ें आई थी करने के लिए, करी भी, जितना उनको हो सका वो अपने तरफ से करी बेचारी। लेकिन इस औरत ने क्या किया? इस औरत ने वहाँ तो जाकर इतना बखेड़ा कर दिया। अब बखेड़ा करने के बाद कौन माँ होती है कि भगेड़ू जैसा जयमाल बेटी का हो रहा है और भगेड़ू जैसा भग रही है? ऐसी माँ होती है? ऐसी माँ तो ना होना ही मंजूर है। लानत है ऐसी माँ पर जो एक बेटी से इस तरीके से कर रही है कि बेटी ने मुझे साड़ी नहीं दिया, सासू माँ को दिया। अरे तुम तो माँ हो भाई, तुम्हें तो ले जाना चाहिए उसको, दामाद को कपड़े ले जाना चाहिए, उनकी सास को ले जाना चाहिए। तुम्हारा लगा क्या भाई? भागकर शादी कर ली तो तुम्हारा तो चांदी ही चांदी कट गया, सारा चीज़ बच ही गया। तो कम से कम उसके हिस्से का इस शादी में ले जाकर कुछ तो अपने तरफ से अच्छा करती। अच्छा नहीं की हो लेकिन बुरा कर रही हो। गजब की औरत हो भाई। तुम्हारे पर एक रोस्ट मैंने देखा है, काफ़ी हंसी आ रही है। तुम रोस्ट करने के लायक हो। इस तरीके की हरकत कर रहे हो। मुझे तो रोस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है बड़ी तेज से। मतलब जिसके 3 दामाद हैं, वो क्या दामाद सोच रहे होंगे और क्या बेटियां सोच रही होंगी कि मेरी माँ कौन सी हरकतें कर रही है भाई। एक छोटा भाई है उसका, बहनों का, उसको बैठा कर उसको लग रहा है तुम्हारे पति जैसे। एक तो समझदार इंसान से लोग बात करता है तो समझ में आता है कि चलो भाई, है ना विराट, है ना विराट। वो बेचारा परेशान है, उसको बैठा कर उलूल जुलूल बक 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 बक, कभी बालों को झटक रही है, कभी कटा हुआ बाल गई थी कटवाने के लिए। उस दिन क्यों नहीं चली गई ब्यूटी पार्लर में? ये ब्यूटी पार्लर में गई है, आईब्रो बनवाई है, बाल आगे का कटवाई है, इसलिए कि जब ये शादी में गई थी तो बाल नहीं कटवाई थी। अब कहाँ जाना है? मतलब तुम्हारा शौक श्रृंगार थोड़ा सा तो कम कर देती कि मेरे 3 दामाद हैं, थोड़ा सा तो गंभीर हो जाती। कब गंभीर होगी? अब तो तुम्हारी सारी चीज़ें सभी के सामने आ गई हैं सोशल मीडिया पर। तुमको जो नहीं जानता था तुम्हारी हरकतें भी जान गया, तुम्हारा चाल चलन भी जान गया, तुम्हारी सारी
चीज़ें जान गई, जो नहीं जानना था लोगों का वो भी जान गया। मैं तो कभी देखी ही नहीं थी कि काजल की माँ भी यूट्यूब पर काम करती है। जब इसके शॉर्ट वीडियो देखे तो मैं शौक रह गई। सच में ये कह रही है कि मैं हीरोइन हूँ, मैं 50 साल की नहीं हूँ। तो ये अपने को छोटी बच्ची समझकर क्या दिखाना चाहती हो? क्या दिखाना चाहती हो? यही दिखाना चाहती हो कि मैं 16 साल की हूँ। मतलब जितना तुम अच्छा काम नहीं कर सकती उतना तुम बुरा ही कर रही हो। काजल के और मिथुन के साथ हमेशा, हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने परसों की वीडियो में मिथुन और काजल की वीडियो में देखा, वो जो महिला हैं वो आकर इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, काफ़ी सिंपल साधारण महिला। मुझे बहुत उनका स्वभाव अच्छा लगा। उस महिला को इस तरीके से हाहाकार मार के और ठठाके मार के हंस रही है और इस तरीके से पागलों जैसी हरकतें करके तुम क्या जताना चाहती हो? कल की वीडियो के बाद तुम्हारे लिए कितने रोस्ट बन गए। थोड़ा सा शर्म कर लो भाई, थोड़ा सा शर्म करो। उनकी ज़िंदगी में उनको जीने दो, खुश रहने दो। वो भी माता रानी का दर्शन करने गए हैं सब, थोड़ा तो उनको खुश रहने दो। अब काजल को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। हमने सोचा कि क्यों भागकर शादी की है। ऐसी माँ जिसकी होगी ना, सच में वो पागल हो जाएगी लड़की, जो खुद पागलों जैसा हरकत करेगी। तो वो खुद बेटी क्यों नहीं भाई, बेटी सच में उस घर से हटना ही चाहती होगी कि ऐसे माँ के साथ रहना ना रहना तो बेकार ही है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। एकदम उसका जीना हराम कर दी है उस लड़की। उससे जितने भी संबंधित लोग हैं सभी को ये टारगेट कर रही है, सभी को ये टारगेट कर रही है कि मेरे पति इतने सुंदर हैं। अरे सुंदर हैं तो तुम्हारे लिए है ना भाई, समाज को क्या दिखा रही हो? इस सोशल मीडिया पर पति पत्नी क्या पति को तो कोई देखा ही नहीं है। खैर कोई वीडियो मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें तुम्हारा पति दिखाई दो। तुम अकेले ही अपना शौक श्रृंगार जो भी करके और हिट गानों पर जो वीडियो बना रही हो, जिसके 3 दामाद हो जाते हैं ना, थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। ऐसी हरकतें ना 16 साल की, 18 साल की, 20 साल की लड़कियां करती हैं। जिस तरीके की तुम हरकतें कर रही हो, जिस तरीके से तुम्हारे शॉर्ट वीडियो हैं, थोड़ा तो रहम करो भाई। अपनी बेटी, तुम्हारा दामाद इतना समझदार है, क्या सोचता होगा कि मेरी सास कैसी है। तुम काजल की मैंने पूरी तरीके से, काजल के जो ससुराल वाले हैं तुम्हारी वीडियो देखकर क्या सोचते होंगे, कुछ तो समाज का ध्यान रखो। तुम्हारे गांव का, मेरे गांव वाले मुझे बेटी बिटिया बुलाते हैं, मैडम बुलाते हैं, कोई आंटी नहीं बुलाता भाई। जिसके दामाद हो जाते हैं क्या उसको आंटी नहीं बुलाया जाता है? आंटी नहीं बुलाया जाता है। मतलब तुम अपने को समझ रही हो कि क्या मैं बोलूं। और कल की वीडियो देखकर बहुत मैं सोचने लगी कि अरे ये तो ऐसा वीडियो, तो ये ऐसा हरकतें भी करने लगी। और सच में ये जो काजल और मिथुन की जो खुशी है इसको देखी नहीं गई और ये इसके दिल पर ना बहुत गहरा चोट लगा है, अंदर से दिल पर भी लगा है, दिमाग पर भी लगा है, तभी इस तरीके की हरकतें करे। वरना ये सामान्य रूप से अभी महिला ये ठीक नहीं है, इसकी दिमागी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसको इलाज की ज़रूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, जिसने भी वीडियो नहीं देखा होगा जाकर आप देख लीजिएगा। विराट करके है, विराट ब्लॉग करके है, विराट भारती ब्लॉग करके है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। कि अगर मैं वीडियो में गलत बोल रही हूँ तो इसकी वीडियो आप जाकर वॉच करिएगा, तब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये औरत क्या है। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।